हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर। कृपया करके आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है। चलिए एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और फाइल में जाना है। फाइल के बाद न्यू वाले में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप CPU सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी मॉडल नंबर है। उसके बाद ओके कर दी। यहाँ से रैक आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद इसे कट कर देना है। इसके बाद PLC बस में जाना है। ये मेरी पावर सप्लाई मॉड्यूल हो गया, ये CPU मॉड्यूल हो गया। और यहाँ देख सकते हैं मैं 8 स्लॉट का रैक सेलेक्ट किया था जो 0 से 7 तक है। इसमें मैं एक DI कार्ड, DO कार्ड और एक एनालॉग इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड इंसर्ट करता हूँ। मैं 32 इनपुट की एक DI कार्ड लेता हूँ और 32 आउटपुट की एक DO कार्ड लेता हूँ। उसके बाद एक एनालॉग इनपुट कार्ड, एक एनालॉग आउटपुट कार्ड। उसके बाद मैं एलिमेंट्री वेरिएबल में वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एज ए रिक्वायरमेंट। टोटल मेरे 26 इनपुट चाहिए, इसलिए मैं टोटल 26 इनपुट डिफाइन कर लेता हूँ। पहले टैग डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक टैग को इंसर्ट कर देंगे। टोटल मैं 16 इनपुट क्रिएट किया हूँ टैग। ये क्यों मैं क्रिएट किया हूँ, मैं आगे प्रोग्राम में जब मैं इसको यूज करूँगा आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊँगा। मैं 7 आउटपुट ले रहा हूँ।
ये टोटल में 7 आउटपुट क्रिएट कर दिया हूँ। उस सब की टैग एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। %i 0.1.0 सिंपल इसको कॉपी करना है, एक एक पेस्ट करते जाना है, एक एक करके लास्ट वाली डिजिट चेंज करते जाना है। मैं 32 इनपुट का लिया हूँ, तो एक्चुअली मैं इसमें 32 इनपुट यूज कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मैं भी यहाँ 16 इनपुट यूज किया हूँ। यहाँ ये I 0.1.15 है। एक्चुअली मैं एड्रेसिंग 0 से स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ 15 तक आया। मैं इनपुट स्टार्ट किया 1 से, इसलिए यहाँ 16 आपको दिखा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। %q 0.2.0 ये मेरे आउटपुट की एड्रेसिंग है। इसमें भी मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ। यहाँ इनपुट 1 से स्टार्ट किया, तो ये 7 तक गया है। यहाँ मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, ये 6 तक गया है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो यहाँ 1 लिया, तो यहाँ एड्रेसिंग भी 1 आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद ये प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम के बाद टास्क खोलना है। टास्क के बाद मस्ट में जाना है। मस्ट के बाद लॉजिक में जाके राइट क्लिक करके न्यू सेशन में जाना है। मैं लॉजिक गेट नाम से एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम का नाम दे रहा हूँ, और इसको मैं लैडर लॉजिक में भी बना रहा हूँ। ओके कर देना है। उसके बाद इसे बड़ी साइज में फर्स्ट एंड गेट और गेट नॉट
नॉट के बाद नैंड, और नॉट के बाद एक्सॉर, इसके बाद एक्सनॉर, चलिए एक एक प्रोग्राम क्रिएट करके उसके बाद सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एंड गेट में 2 इनपुट होना है और मेरा एक आउटपुट होगा। एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी एंड गेट की ट्रूथ टेबल है। तो जो मैं टैग डिफाइन किया था एलिमेंट्री वेरिएबल में, वो एक एक टैग में यहाँ यूज कर रहा हूँ लॉजिक में। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मैं इसकी ब्लॉक भी यूज कर सकता हूँ, एंड गेट की ब्लॉक भी आती है। सपोज मैं ये लॉजिक 2 NO या NC लेके नहीं ब्लॉक यूज करना चाहता हूँ, सिंपल इस पे राइट क्लिक करके इसमें जाना FFB इनपुट असिस्टेंस में, यहाँ एंड लिखना है, यहाँ इसकी ब्लॉक भी आ जाएगी। तो सिंपल इस ब्लॉक को अगर मुझे इनेबल की बिट हटानी है जो ENO है, तो यहाँ शो वाले पे अनटिक करके इसको ओके कर देना है। ये मेरी ब्लॉक आ गई। इसमें भी मैं 2 इनपुट एक आउटपुट यूज कर रहा हूँ, सेम दोनों इनपुट यूज कर लूँगा। जो यहाँ 2 इनपुट यूज किया हुआ, ये सेम इनपुट यहाँ यूज करूँगा। चलिए एंड गेट का मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। मैं और गेट का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ।
जब इसको मैं रन मोड में लाऊंगा उसके बाद मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या इसमें होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, कैसे इसकी लॉजिक काम करती है। तो मैं जब इसको रन मोड में लेके सिमुलेशन करूंगा उसके बाद आपको एक एक डिफाइन करूंगा कि क्या क्या होता है इसमें। यहाँ मैं इनपुट 3 यूज किया हूँ और इनपुट 4, एक एक इनपुट अलग अलग यूज किया हूँ, इसलिए वहाँ मैं 16 इनपुट डिफाइन करके रखा हूँ। और मैं 7 आउटपुट जो डिफाइन किया था हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट यूज किया हूँ। सेम मेरा ये और गेट का ब्लॉक आ गया। इसमें भी मैं सेम, अगर कोई मुझे ब्लॉक क्रिएट करना है तो सिंपल राइट क्लिक करके एफबीबी इनपुट असिस्ट जाना है, यहाँ और गेट लिखना है और ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और ये इनेबल वाली बिट क्यों हटा रहा हूँ, अगर 24 वोल्ट, अगर 24 वोल्ट यहाँ से अगर मैं दे दूँ, यहाँ से अगर दे रहा हूँ तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। अगर अगर बाई चांस 2 इनपुट नहीं मिल रहा है तब मेरे को यहाँ से एक इनपुट इसको देना पड़ेगा इस ब्लॉक को इनेबल करने के लिए। तो मैं 2 इनपुट अभी यूज कर रहा हूँ इसलिए इसको हटा दे रहा हूँ। ये जो ब्लॉक मैं क्रिएट कर रहा हूँ आगे जब इसको मैं रन मोड में लाऊंगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये और गेट कैसे काम करता है, और एंड गेट कैसे काम करता है, नॉट गेट कैसे काम करता है। इसकी भी ब्लॉक क्रिएट करना है, सिंपल इसको नोट यहाँ लिखना है, नोट। इसकी भी ब्लॉक आ जाएगी। इसकी इनेबल वाली जो ब्लॉक है अभी मैं हटा देता हूँ। ये क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से अगर 24 वोल्ट यहाँ से इसको नहीं मिला तब तो इनेबल वाली बिट को मुझे यहाँ से एक सिंगल लाइन देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ इनपुट यूज कर रहा हूँ इस 24 वोल्ट, ये जो मेरा ये 24 वोल्ट को डिनोट करता है, ये वाली लाइन मेरे 0 वोल्ट की है।
sorry. NOR gate or NAND gate. मेरा ये आउटपुट 4 हो गया। उसके बाद इसकी भी एक ब्लॉक क्रिएट करना है, तो यहाँ से आके NAND आ गई। मे बी NAND की ब्लॉक नहीं है इसमें। NAND के बाद NOR। मे बी ब्लॉक। NAND के बाद XOR और XNOR।
XOR के बाद XNOR। एक इनपुट की और जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनपुट और डिफाइन कर देता हूँ। मैं टोटल 7 गेट यूज किया हूँ। 7 में आपका हो गया एक फर्स्ट वाला एंड गेट, और गेट के बाद नॉट गेट के बाद नैंड गेट के बाद नॉर गेट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। मैं इसको सारे को एक बार बिल्ड करके रन टाइम में ले जाके उसके बाद एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए 0 वार्निंग 0 एरर है। सिंपल आपको बिल्ड में जाना है, रीबिल्ड करना है, और प्रोजेक्ट अगर कोई एरर होगा तो ये एरर यहाँ आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ जाना है, नहीं तो यहाँ PLC में जाके आप इसको डिस्कनेक्ट करके इसको सिमुलेशन को क्लिक करके उसके बाद से सेट एड्रेस में जाना है और टेस्ट कनेक्शन ओके करना है। अगर कोई यहाँ कोई एरर आ रहा है तो आप सिमुलेटर को जाके एक बार रन कर दीजिए, फिर रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद कनेक्ट करना है, उसके बाद ट्रांसफर टू PLC। उसके बाद ओके कर देना है। चलिए एक एक गेट को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट यहाँ आप देखिए लॉजिक गेट में क्या है, एंड गेट में क्या है, 0 0। जब मेरा दो इनपुट 0 0 दो इनपुट मिलेगा तभी मेरा आउटपुट हाई होगा। इसका मतलब 2 इनपुट हाई होना चाहिए तभी मेरा आउटपुट हाई होगा। अगर एक भी इनपुट लो है, लो का मतलब 0 है, और अगर एक भी इनपुट लो है और एक भी इनपुट अगर हाई है तो तब पर भी आउटपुट मेरा वो लो ही देगा। तो इसमें देख सकते हैं एक इनपुट मेरा लो है, एक इनपुट हाई है, तब पर भी मेरा आउटपुट लो है। और इसमें देख सकते हैं जब भी मैं एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है तब पर भी आउटपुट 0 है। इसका मतलब एंड गेट में हमेशा अगर फिर 2 इनपुट मेरा आ रहा है तभी मेरा वो आउटपुट देगा। तो यहाँ आप प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, जब मैं फर्स्ट वाला इनपुट को प्रेस किया मॉडिफिकेशन टेबल में जाके तो मेरा आउटपुट ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं हुआ का मतलब एक इनपुट मिल रहा है एक इनपुट नहीं मिल रहा है। देखिए एक इनपुट मिल रहा है, एक इनपुट मेरा हाई है 1 है, दूसरा इनपुट अभी लो है का मतलब अभी ऑफ है, तो मेरा आउटपुट अभी ऑफ है।
0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है। अभी ऑफ है, तो जब मैं दोनों इनपुट मेरा ऑन हो जाए तभी मेरा आउटपुट मिलेगा 1, तो आउटपुट ऑन होगा। तो मैं दूसरा इनपुट ऑन करता हूँ, सिंपल यहाँ मॉडिफिकेशन, देखिए मेरा आउटपुट भी ऑन हो गया। अगर फील्ड से अगर 2 इनपुट मुझे मिल रहा है तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन आपका लॉजिक बना रहे हैं, जैसे मुझे ऐसा कोई लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं जैसे जिसमें आपको फील्ड से 2 ऐसा इनपुट आना चाहिए तभी मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो वहाँ मैं एंड गेट का यूज कर सकता हूँ। एंड गेट का भी यूज कर सकते हैं। और गेट में क्या है आप देख सकते हैं। और गेट में क्या है कि जब मेरा 2 इनपुट लो है, जो मतलब 0 0 ऑफ ऑफ है, तब मेरा आउटपुट ऑफ है। अगर 2 इनपुट में से एक इनपुट मिल रहा है, एक इनपुट लो है, एक इनपुट हाई, तब पर मेरा आउटपुट मिल रहा है। मतलब कि कोई एक इनपुट आना चाहिए, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ऐसा फील्ड में कोई कंडीशन है जैसे कोई एक इनपुट आया, मेरा आउटपुट तब ऑन होना चाहिए, तो और गेट आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं जब मैं एक इनपुट, अभी दोनों इनपुट मेरा 0 0 है तो मेरा आउटपुट 0 है। अगर फील्ड से कोई एक इनपुट आया तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। सिंपल मॉडिफिकेशन टेबल में इसको ऑन कर रहा हूँ। देख सकते हैं फील्ड से मेरा इनपुट नंबर 3 आया, मेरा आउटपुट 2 ऑन हो गया। ऑन का मतलब कि फील्ड से कोई एक इनपुट आएगा ना, तब पर भी आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा। अगर फील्ड से कोई 2 इनपुट भी आएगा तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। अगर फील्ड से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन ऑफ है, तब मेरा आउटपुट ऑफ होगा। ऐसा कोई कंडीशन हो लॉजिक में आपको प्रोग्राम में यूज करना हो, जैसे कोई भी एक इनपुट आया फील्ड से, मेरा आउटपुट ऑन ऑन होना चाहिए, वहाँ और गेट आप यूज कर सकते हैं। चलिए नॉट गेट का मतलब है कि आप नॉट का मतलब कि उल्टा, उल्टा का इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब कि जब वो ऑफ रहेगा तो वो ऑन रहेगा, जब वो 0 रहेगा तो वो आउटपुट मेरा 1 रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, जब इसकी इसकी लॉजिक टेबल में देख सकते हैं, जब 0 है तो मेरा आउटपुट 1 है, जब आउटपुट इनपुट 1 है मेरा आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये इन्वर्ट का काम करता है। जब भी फील्ड से मेरा अगर इनपुट नहीं भी आ रहा है तो तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। अगर फील्ड से कोई इनपुट आ रहा है तब आउटपुट मेरा ऑफ हो जाएगा। सिंपल में देखिए, अगर फील्ड से मेरा अभी ये इनपुट ऑफ 0 ऑफ है, तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन है। अगर मैं ये इनपुट ऑन करूँ, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इस सिंपल यहाँ भी देख सकते हैं, जब फील्ड से मेरा इनपुट नहीं आ रहा है, फील्ड से इनपुट मेरा ऑफ है, आउटपुट मेरा ऑन रहना चाहिए, वहाँ आप नॉट गेट का यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। जब मेरा इनपुट हाई हुआ, इनपुट ऑन हुआ, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब मेरा इनपुट ऑफ था, 0 था, तब आउटपुट मेरा 1 मिल रहा था, ऑन था। जब मैं इनपुट ऑन किया मतलब 1 किया, मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। देख सकते हैं आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। चलिए नैंड गेट का एक्सप्लेन करते हैं। नैंड गेट में क्या है कि आपका जब भी कोई कोई 2 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट मिल रहा है, तो मेरा जैसे 0 0 2 इनपुट का मतलब कि ये एंड गेट का इन्वर्स काम करेगा। नैंड गेट, एंड गेट में जो अगर मेरा 2 इनपुट हाई होगा तब आउटपुट मिल रहा था, इसमें कि कोई एक इनपुट मिल रहा है तब पर भी मेरा आउटपुट हाई होगा। जैसे 0 0 0 0 में 2 इनपुट लो है तब पर भी मेरा आउटपुट मिलेगा। और जब जो 2 इनपुट मेरा हाई रहेगा, 2 इनपुट का मतलब 2 इनपुट हाई होगा तो मेरा आउटपुट 0 दिखाएगा। यहाँ प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, जब मेरा 2 इनपुट ऑफ है, ऑफ मतलब 0 0 है, ये एनसी का मतलब 0 0 है, ऑफ है अभी, तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन है, ऑन है। अ,
सॉरी, जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं नैंड में जब मेरा 2 इनपुट ऑफ है तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन है। अगर मैं एक इनपुट को ऑफ भी कर दूँ कि ना तब पर भी मेरा आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप प्रोग्राम में, अगर मैं एक इनपुट को ऑफ भी कर दूँ, 0 भी कर दूँ, एक इनपुट हाई रहेगा तब पर भी मेरा आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों इनपुट को ऑफ ऑन कर दूँ तब मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, जब अभी दोनों इनपुट मेरा ऑफ है, 0 है, तो मेरा आउटपुट ऑन है। और मैं इस दोनों इनपुट में से एक इनपुट को भी ऑन ऑफ करता हूँ, ऑफ कर दिया तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन है। अगर दोनों इनपुट को मैं ऑन कर दूं तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखिए आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। जैसे 2 इनपुट अगर मेरा फील्ड से आ रहा है, अगर एंड गेट यूज कर रहे हैं, नैंड गेट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ मेरा आउटपुट को ऑफ कर देगा। और नॉर गेट को एक्सप्लेन करते हैं। नॉर गेट में क्या कि अगर फील्ड से कोई भी 2 इनपुट में से दोनों इनपुट लो वाली मेरी आ रही है, जैसे 0 ऑफ आ रही है, तब मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। अगर दो में से फील्ड में से कोई एक इनपुट आएगी तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मैं प्रोग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब मेरा ये फील्ड में 2 इनपुट लो है, लो का मतलब दोनों इनपुट ऑफ है, तब मेरा आउटपुट मिल रहा है। ऐसा कोई कंडीशन हो 2 इनपुट ऑफ रहे तब पर भी मेरा कोई आउटपुट मिले, तब ये नॉर गेट यूज कर सकते हैं आप। जैसे जैसे अगर दोनों में से एक इनपुट मेरा ऑन हो जाए, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं 2 में से कोई भी एक इनपुट मेरा ऑन होगा, कोई एक इनपुट हाई होगा, 1 होगा, इसमें से कोई एक इनपुट हाई होगा, इसमें भी कोई इनपुट एक हाई होगा, तो मेरा आउटपुट ये 0 हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम में भी मैं कोई अभी दोनों इनपुट ऑफ है तो मेरा दोनों इनपुट ऑफ है तब मेरा आउटपुट ऑन है। अगर मैं एक इनपुट को ऑन कर दूं तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। देख सकते हैं मैं जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट को ऑन किया, दूसरा इनपुट भी मेरा ऑन था, तब मेरा आउटपुट मिल गया। और चलते एक्सॉर और एक्सनॉर गेट का एक्सप्लेन करते हैं। एक्सॉर और एक्सनॉर गेट में क्या है, जब मेरा फील्ड से एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो का मिलेगा कि ना मेरा आउटपुट मिलेगा एक्सॉर में। और एक्सनॉर में कि दोनों इनपुट अगर मेरा मिल रहा है, जैसे लो का दोनों इनपुट मिल रहा है, जैसे 0 मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, तो मेरा आउटपुट मिलेगा। जैसे दोनों का हाई इनपुट मिल रहा है, मतलब ऑन इनपुट मिल रहा है, तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन होएगा। ये एक्सनॉर में होता है कि 2 इनपुट मेरा लो है तब मेरा आउटपुट 0 रहेगा। अगर 2 इनपुट में से एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट मेरा 1 होगा। और वैसे ही सेम कंडीशन है, अगर 2 इनपुट हाई होता है तो मेरा आउटपुट ऑफ रहेगा। एक प्रोग्राम में मैं बताता हूँ। जैसे सपोज मेरी अभी ये आउटपुट ऑफ है, तो 2 में से कोई एक इनपुट मेरा मिलेगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 में से मैं कोई एक इनपुट को ऑन करता हूँ, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में भी, जब मैं 2 0 1 तो मैं एक इनपुट हाई किया तो मेरा आउटपुट मिल गया। दूसरा में भी अगर एक इनपुट में हाई करूँ, दूसरा भी आउटपुट मिल जाए दूसरे में भी। सपोज मैं ये ऑफ कर देता हूँ, मेरा ऑफ हो गया। इसमें से कि ये इनपुट ऑन करता हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट ऑन कर दूं तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं। देखिए मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, जब मैं दोनों इनपुट मेरा ऑन हो गया तब मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। जब मैं दोनों इनपुट ऑन कर दिया, आउटपुट मेरा ऑफ हो गया।
उसके बाद एक्सनॉर गेट का एक्सप्लेन करते हैं। एक्सनॉर में कि अगर फील्ड से अगर दोनों इनपुट मेरा मिल रहा है, दोनों इनपुट ऑन है, तब मेरा आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट मिल रहा है और एक इनपुट नहीं मिल रहा है तो मेरा आउटपुट ऑफ रहेगा। देखिए फील्ड से अभी मेरा दोनों इनपुट ऑफ है, तब पर भी मेरा आउटपुट मिल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें, जब फील्ड से मेरा दोनों इनपुट ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ है, तब पर भी मेरा आउटपुट मिल रहा है। जबकि दोनों इनपुट मेरा हाई होगा, ऑन होगा, तब पर भी मेरा आउटपुट मिल रहा है। दोनों में से एक इनपुट अगर मेरा मिल रहा है, एक इनपुट नहीं मिल रहा है, फील्ड से 0 आ रहा है, तो वो आउटपुट मेरा ऑन नहीं होगा। यहाँ भी प्रोग्राम में अगर सपोज मैं ये इनपुट को ऑन कर दूं, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। दो इनपुट में से मैं एक इनपुट को हाई कर दूं, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मेरा आउटपुट ऑफ हो गया, इसका मतलब ये इनपुट को मैं अभी 0 किया हूँ, ये इनपुट मेरा हाई है, तो मेरा आउटपुट 0 हो गया। और दोनों इनपुट को मैं हाई कर दूं तो मेरा आउटपुट मिलेगा। 1 1 कर दूं, ऑन कर दूं, मेरा आउटपुट मिल रहा है। देख सकते हैं जब दोनों इनपुट को ऑन किया तब मेरा आउटपुट 1 मिला, और जब दोनों इनपुट ऑफ में था तब पर भी मेरा आउटपुट मिल रहा था। यहाँ देख सकते हैं जब मैं दोनों इनपुट को ऑफ कर दूं, जब मेरा दोनों इनपुट ऑफ है तब पर भी मेरा आउटपुट मिल रहा है। Thank you friend watching my video. Please subscribe my channel.